हेलो मेरे प्यारे फोर्थ कमिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बस सबका अपना अपना इंडिविजुअल एनालिसिस तो हो गया, पेपर हो गया, लेकिन सिलेक्शन डिसाइड करता है स्कोर से नहीं, कट ऑफ से। और मैंने अभी एक बात भी बोली है, हमेशा बोलता रहूँगा, कभी टॉप क्या था, कट ऑफ क्या था, इनको हमेशा शट ऑफ करो। आज पेपर कैसा रहा, उसका एनालिसिस अब आंकड़ों के आधार पर क्या चल रहा है। हमारे साथी लोग बात कर चुके हैं, बोल रहे हैं बायो इस बार इजी है, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री टफेस्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टफ लेवल पर ऊपर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपेयर दो इजी है। फिजिक्स की बात करें, जो बच्चों को ज़्यादा चिंता मेडिकल में रहती है हमेशा, तो 2025 के कंपेयर में पेपर को डिस्कस करना चाहिए एनालिसिस के अंदर। अभी आपको दिख जाएगा सामने कि मैंने जो डेटा लिए हैं, आपको लगेगा बिल्कुल बहुत ही ठोस आधार के फैक्ट्स हैं, डेटा एनालिसिस है, कुछ बेसिस पर बात की जा रही है। और जब इसको हम फैक्ट्स के आधार पर, बेस के आधार पर एनालिसिस करेंगे, तो इसी आधार पे फिर तैयार होगा कि क्या जा रहा है इस बार का कट ऑफ। तो ज़रा पहले एनालिसिस देखें। नाम दिख रहे हैं आपको, बायोलॉजी इजी, जिसका 360 नंबर आपका होता है, केमिस्ट्री टफेस्ट, इसमें दो दिखा रखे हैं क्योंकि एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल, और फिजिक्स बोल रहे हैं टफ। क्या जा सकता है कट ऑफ, अपने आप आपको दिख जाएगा कैसे निकालते हैं कट ऑफ। आपसे इस बार जो कहा था, एक सेशन लेके चल रहा था, डिक्लेयर करा था, बताया था कि आपके 21 क्वेश्चन 11 पोर्शन से और 24 क्वेश्चन 12 पोर्शन से आएंगे। उन दोनों में भी एक खास बड़ा सेक्शन वेटेज वाला। इधर 11th में आपका मैकेनिक्स पोर्शन, उस पर 13 क्वेश्चन बोले थे, यहाँ भी 13 दिख रहे हैं आपको, और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उस पर भी 13 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये ऊपर का एक हल्का हल्का सा लगभग जो अनुमान था वही निकला। अब अगर हमारे जो 3 सेक्शन 11 के हैं, 3 सेक्शन 12 के हैं, उसके हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो साहब मैकेनिक्स से क्वेश्चन का अगर 3 लेवल बोले, इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, या जिसको आप टफ कहते हैं, वैसे आदमी को हमेशा लाइफ में रफ और टफ होना चाहिए, तो 4 क्वेश्चन इजी, 3 क्वेश्चन मीडियम, 6 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट। हीट पोर्शन की बात करें, 11 का टॉपिक, 3 क्वेश्चन इजी, मीडियम 2, डिफ़िकल्ट 0। एसएचएफ वेव्स साउंड की बात करें, मतलब इजी 0, मीडियम 2 और एक डिफ़िकल्ट, कुल मिला के 3 क्वेश्चन। ये आपका हो गया 11 का, 13 + 5 18 + 3 21। आ जाओ 12th पर। 12th में पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, 13 क्वेश्चन, 4 इजी, 7 मीडियम, 2 डिफ़िकल्ट। लाइट पोर्शन ऑप्टिक्स, इजी 0, मीडियम 2, डिफ़िकल्ट 1, 3 क्वेश्चंस। और लास्ट में ये स्कोरिंग सेक्शन, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट, तो उसमें वैसे इस बार लॉजिक गेट क्वेश्चन 3 महीने में भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। 4 इजी, 4 मीडियम, 0 डिफ़िकल्ट, कुल मिलाकर 8। टोटल पेपर की बात करें, आउट ऑफ 45, इजी 15 क्वेश्चन, मीडियम 20 क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट 10 क्वेश्चन। ये ऊपर की बात हो गई। अब इसको अगर हम देखें, कंपेयर करें, पेपर लेवल से कंपेयर करें फिजिक्स को, तो सबसे अच्छा है कंपेयर करने का इस समय, इसे कंपेयर करें 2025 से। पहले हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन, तो ये जो बोला था उसको बस परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, जो आपसे कहा था उसके हिसाब से बोल दिया। जो 10 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे वो 22.2% हो गया, जो आपके लिए 15 क्वेश्चन आपके लिए इजी थे वो 33.3% हो गया, और जो 20 क्वेश्चन आपके मीडियम थे वो 44.4% हो गया। जो अभी आपको 11th और 12th का सेक्शन बोला था, 21 क्वेश्चन फ्रॉम 11th एंड 24 क्वेश्चन फ्रॉम 12th, तो उसके हिसाब से 11 का 46.7% और 12 का 53.3%। लेकिन अब आपको दिखेगा, अगर हम कंपेयर करेंगे 2025 से,
जिसमें आपको मालूम सब कट ऑफ गया था 527 और उसमें टाइम चलता 3 घंटे, इस बार टाइम था आपका 3 घंटे 15 मिनट। तो ज़रा देखिए इधर 2025 4 मई को हुआ था, ये आपका 21 जून 2026। कंपेयर कर रहे हैं तो दिख रहा है डिफ़िकल्ट के हिसाब से यहाँ हमारे को 10 क्वेश्चन, यहाँ लगभग ये 13-14 क्वेश्चन है। इजी में यहाँ पर ये 15 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये लगभग 13 क्वेश्चन है। मीडियम में यहाँ पर अगर ये 20 क्वेश्चन हैं तो ये लगभग 18 क्वेश्चन है। मतलब कुल मिलाकर आसपास है, लेकिन एक खास बात है इस पेपर में, पेपर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, बायो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ही, और टाइम 3 घंटे। और बच्चा जो आज बायो के अंदर 35-40 मिनट में आराम से अपने बायो से फ्री हो गया था, उस समय बायो में उसके 1.5-पौने 2 घंटे लग गए थे। और उसमें भी आउट ऑफ 90 मालूम पड़ा 75 क्वेश्चन हुए, 70 क्वेश्चन हुए, बड़े बड़े लेंथी लैंग्वेज के पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन थे। तो 360 नंबर बायो के होते हैं, तो वहाँ तो बायो ने हालत ख़राब कर दी थी। बच्चा बिल्कुल निराश होकर पहुंचा था केमिस्ट्री पर कि वहाँ कुछ उम्मीद थी, फिर केमिस्ट्री ने लपक के परेशान किया और सब ने बात बदला, कुछ लेने का सोच रखा हो, और जब केमिस्ट्री से हर तरह से हार कर, हताश होकर, निराश होकर, खोखला होकर, जैसे तैसे एक कह दीजिए जिंदा लाश की तरह पहुंचा कहाँ, फिजिक्स तक, तब तक लगा कि टाइम लगभग ख़त्म होने वाला है। तो वहाँ तो पिछली बार क्वेश्चन के दर्शन ही नहीं कर पाया था। 45 में से मालूम पड़ा आंखों में आंसू है, और जो दिख रहा है उसको हिसाब से टिक कर रहे हैं। सोचिए आंखों में अगर आंसू हो तो कोई दिखेगा, ढंग से नहीं दिखेगा। तो वहाँ तो पेपर जो अगर बाद में देखा गया, अगर बच्चे के पास टाइम होता तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन थे कि बिल्कुल छांट सकता था कि भाई ये 15 क्वेश्चन बिल्कुल 45 में से नहीं करने, और ये 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल क्लियर कट था, यानी 0 और 1 के हिसाब से भाई यहाँ तो कर ही नहीं सकते 15 क्वेश्चन, और 30 कर सकते हैं। वहाँ पेपर ऐसा था। लेकिन इस बार जो फिजिक्स का पेपर है उसमें आपके लिए ऐसा है कि क्वेश्चन की हर की लैंग्वेज बड़ी है। क्वेश्चन इजी है तो भी इसकी लैंग्वेज बड़ी है, मॉडरेट तो उसकी लैंग्वेज बड़ी है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर कट बच्चा डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा। हाँ ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले। हाँ बायो बहुत इजी थी, बायो से आराम से 45-40 मिनट 35 मिनट जो भी होता है उससे फ्री हो गए। केमिस्ट्री में आए तो वहाँ उलझ गए, वहाँ फिजिकल ने और इनऑर्गेनिक परेशान कर दिया। ठीक है ना बच्चों। लेकिन फिजिक्स में पहुँचे तो वहाँ पर मालूम पड़ा हर क्वेश्चन लेंदी है। और उसके अंदर बच्चों में देख रहा हूँ कि ये जो पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले आप इस पेपर को दे चुके थे 3 मई को, रिलैक्स हो चुके थे, बढ़िया पेपर लगा था। 3 मई को पेपर हुआ था और आराम से आपने 2-3 दिन के बाद जब मालूम पड़ा ये स्कोर जा रहा है, ये कट ऑफ हो रहा है, आराम से कईयों ने तो आराम से कॉपी किताबें भेज दी, आराम से उनको अटैच बंद कर दिया और बाहर की लाइफ से अपने को जोड़ लिया। दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, घूमना फिरना, पिक्चर जाना, मॉल जाना, घूमने चले जाना, कहीं बाहर घूमने निकल जाना, सब कुछ कर लिया। और एकदम मालूम पड़ा अरे ये तो वापस हो रहा है। तो आप जो बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे, या तो सो रहे थे या कह दीजिए मस्ती से कहीं खो रहे थे, आपको जगह अरे वापस वापस वापस, तो आपको उस मोमेंटम में आने में, रिदम में आने में टाइम लग गया। और उसी का कारण सबसे बड़ा होगा आज कट ऑफ को ड्रास्टिक गिराने का। इसलिए क्या जाएगा कट ऑफ, अभी मैं आ रहा हूँ लाइव, इसलिए इसका थंबनेल ही बनाया था। एनालिसिस तो हो गया, लेकिन अगर पेपर के हिसाब से बात करें तो ये बहुत बड़ा रोल करेगा। कौन सा? जब बच्चा कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के हारे हार मन के जीते जीत। जिसने मन को वश में कर लिया उसने दुनिया को वश में कर लिया, सबको वश में कर लिया। और मन से तेज गति नहीं होती, तो बस उसके हिसाब से यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये जो कारण है, जो बच्चों को पहले 10 दिन 12 दिन तो लग गया रिदम में आने में। टाइम कितना मिला था? 12 मई को डिक्लेयर हुआ कि वापस से रीनिट होगा और डेट आई 21 जून। कुछ टाइम बाद और मालूम पड़ा कि अब हमारे पास 40-41 दिन हैं, जिसमें 10-11 दिन रिदम में आने में लग गए। और जैसे ही लास्ट में 10 दिन जाते हैं उल्टी गिनती चालू हो जाती। एक बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है भाई, साइकोलॉजी असर पड़ता है। उल्टी गिनती से थोड़ा उसका एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर चालू हो जाता है। लेकिन बच्चों जो आप लगातार मेहनत कर रहे हो, मेहनत कश हो, ईमानदारी,
जिम्मेदारी से वापस से अपने विश्वास को टटोल कर मजबूत बनकर वापस से लग गए, पक्की बात है कट ऑफ कुछ ऐसा जाने वाला है कि आप सब अपनी उम्मीद पूरी बनाए रखना। तो आ रहा हूँ मैं आपसे लाइव मिलने कुछ देर बाद ठीक 7 बजे LN NEET यूट्यूब चैनल पर। ओके, मिलते हैं और देखते हैं क्या जाता है कट ऑफ और कैसे मिलता है मस्ती सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।